अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं राना सगीर और आज की वीडियो में हम आपको मूंगफली के मुतालिक एक ज़बरदस्त मालूमात देंगे। और मैं आया हूँ इधर अपने गांव मियाँ वाली, चक नंबर 15 ML, तहसील पिपला। तो यहाँ पे मैं निकला था अपनी फसलों का विज़िट के लिए, देखने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई, मूंगफली की फसल, और इसके मुतालिक बड़ी दिलचस्प मालूमात जो आपके इल्म में शायद हो कि ना हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरे लिए कुछ चीज़ें नहीं हैं। आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ जो है ना हमारे भाई ये मौजूद हैं। हमारे भाई तो नहीं है भाई, तो रिश्ते में तो ये अगर हम जांच परख करें तो हमारे भतीजे लगेंगे। हमाद, मिस्टर हमाद, इनके वालिद साहब जो है ना हमारे भाई थे, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हमाद ने, हमारे भाई कहते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन अगर नाप तोल में जाएंगे तो मैं इनका चचा लगूंगा। लेकिन भाई का रिश्ता हो, चचा का रिश्ता हो, एहतराम हमेशा देते हैं हमें ये। तो इन्होंने जो है ये मूंगफली और इधर मूंगी लगाई हुई है, एक मिक्स, एक मल्टी जो है ना क्रॉप के तौर पे। और यहाँ पे इस वक्त ये इलाका जो है कपास की काश्त यहाँ पे हो रही है मजमूई तौर पर, और मूंगी जिसकी दाल मूंग बनती है उसकी मजमूई तौर पर काश्त हो रही है। और कुछ लोगों ने मूंगफली भी लगाई है, जैसा कि हमारे अजीज़ हमाद ने लगाई है। जैसा कि मैं गुजरांवाला के इलाके में इस वक्त रह रहा हूँ, तो वहाँ पर जो काश्तकारी हो रही है, वहाँ पर हो रही है काश्तकारी मूंजी की, चावल धान की जिसकी फसल बोलते हैं, वहाँ पर उसकी काश्तकारी हो रही है। ये ज़मीनें वहाँ के निस्बत कदरे कमज़ोर हैं, लेकिन हैं ये अच्छी ज़मीनें, मगर ये पानी नहीं खड़ा कर सकती, कदरे रेतली ज़मीनें हैं जहाँ पर मूंजी यानी धान की काश्त नहीं हो सकती। इस इलाका में मूंगी और मूंगफली और कपास की काश्त, बाज़ लोगों ने तिल भी लगाए हैं, तिल की काश्त भी इस इलाके में हो रही है। बहरहाल हर इलाके की अलग तकसीम है ज़राअत की। इस इलाके में ये चीज़ें काश्त होती हैं, उस इलाके में वो चीज़ें काश्त होती हैं। तो मैं अपने अजीज़ हमाद से जो है ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे लिए कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमाद मेरे अजीज़, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये आपने जो है मूँगफली किस महीने में काश्त की है? ये भाई हमने अप्रैल के आखिर में, मई के शुरू में, बल्कि यकम मई के बाद ही 2-3 तारीख को तक, यकम मई को। हाँ, मई में काश्त की। और ये कितने दिन की फसल है? मूंगी की फसल जो है हमारी, ये इसकी मूंगफली की ये हमने काश्त की थी मूंगी। अच्छा। मूंगफली इस प्लाट में मेरे थी पिछले साल। अच्छा। मैंने इस दफ़ा कोशिश की थी भी ये प्लाट में मूंगी कर देता हूँ, और मूंगफली को मैं उधर ले गया था अपने 2 प्लाट परली तरफ। ठीक है। मैंने 2.5 एकड़ उधर मूंगफली ले गया था। ठीक है। इस बार इसको, क्योंकि मूंगफली की वजह से ना चूहे रकबे में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो मैंने वो मूंगी काश्त की, लेकिन पानी लगने के बाद मूंगफली उससे भी ज़्यादा हो गई, जितनी मैंने असल काश्त की उससे भी ज़्यादा जर्मिनेशन हुई इसकी, क्योंकि यहाँ पिछले साल मूंगफली थी। पिछले साल मूंगफली थी। अच्छा, आपने सुना, देखा, ये दिखाओ कि यहाँ पे इन्होंने बाकायदा मूंगफली काश्त नहीं की, और ये जो है पौधा मूंगफली का है, ये आप देखें। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता साल इस प्लाट के अंदर मेरी मूंगफली थी, और इस साल मैंने ये मूंगी इसके अंदर काश्त की बाकायदा। यानी इस साल मूंगी काश्त की, ये काश्त नहीं की, और ये पिछले साल की ही मूंगफली दोबारा उगाई है, और ये इतनी ज़्यादा हो गई माशाल्लाह। तो इन्होंने इसको बतौर फसल जो है ना वो हैंडल कर लिया, और उसको सेव कर लिया, महफूज कर लिया। अब यहाँ पर एक के बजाय 2 फसलें, एक वो जो इन्होंने काश्त की मूंगी, और दूसरी वो जो खुद ब खुद मूंगफली पिछले साल की निकल आई। दाने कुछ रह जाते हैं, सारे के सारे चुनाई नहीं होते, तो इन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया। ये एक नई बात थी कि गुज़िश्ता साल की मूंगफली इस साल उगाई और उन्होंने इसको महफूज कर लिया। अच्छा मेरे अजीज़, एक आप मुझे ये बताओ, मैं आज तक ये समझता रहा कि जो मूंगफली होती है वो ज़मीन के अंदर होती है, ज़ेर ज़मीन, इसकी जड़ में जो है ना मूंगफली बनती है, मैं तो ये समझता था। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा ही है? इसका फूल ऊपर नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये सारा पीला, ये पीला फूल नज़र आ रहा है, तो फल तो ज़मीन के नीचे होता है। हम तो यही देखते हैं कि जहाँ पे फूल होता है वहीं पे फल होता है। इसकी क्या तकसीम है भाई सगीर? ये जैसे ही अब इसका टन्योर पूरा होगा ना, ये सारे फूल निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये पौधा ऐसे फैलेगा, ये ऊपर को अगर हुआ तो इसके नीचे फल बहुत कम होगा। ठीक है। अगर ये ऊपर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर इसका साइज फल कम होता है। ठीक है। ये नीचे की तरफ फैलेगा। हम इस जगह को कहेंगे भी ये जिस तरह भी हो इसे गीला रखे या इसको गोडी करे। ठीक है। हर फूल के नीचे एक रेशा और शाख बनेगी बारीक सी। अच्छा। जैसे बोर्ड में या किसी चीज में दाढ़ी निकलती है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जमीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है। पंच हो जाएगी, उसी के नीचे मूंगफलियों ने बनना है। अच्छा, ऐसे
ठीक है। ये अगर ये ऊपर रहा तो ये देखें, ये फूल के साथ ये रेशा से शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है। ये फूल खत्म हो जाएगा, इसी रेशे ने नीचे जमीन में चले जाना है, ठीक है, सुइयां बना जाएगा। ठीक है। ये देखिए जी, ये एक बात मेरे लिए नई थी कि मैं समझ रहा था कि जो जड़ होती है वहीं पे मूंगफलियां बनती हैं, जैसे आलू है या मूली जैसे या एक बीज होता है या गाजर। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जड़ तो इसकी जड़ ही रहती है, उसमें कोई फल नहीं होता। ये देखें, इन्होंने ख़ास तरीके से समझाया कि ये फल हैं, करीब करके दिखाओ भाई। ये जितने भी फूल हैं ना, इन फूल में से ये रेशा आपको नज़र आ रहा होगा बारीक, ये रेशा आपको बारीक नज़र आ रहा होगा। ये रेशा जो पौधा ऐसे फैलेगा, ये रेशा ज़मीन में जड़ पकड़ता जाएगा, ये रेशा ज़मीन में घुसता चला जाएगा चारों तरफ, उस रेशे में फल बनेगा, उस रेशे में मूंगफली बनेगी। यानी जितने फूल हैं ये तमाम फूल पौधे के ऐसे फैलेगा, वो जितने फूल ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे रेशा बनने के बाद उतना ज़्यादा फल हो जाएगा। अगर ये पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसके अंदर कोई फल नहीं लगेगा, जितने 8, 10, 5 फूल इसके ज़मीन में जाएंगे सिर्फ उतना फल लगेगा। अगर जितना फैलेगा, जितने इसके रेशे ज़मीन के अंदर जाएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। ये एक बात मेरे लिए तो नई थी, क्योंकि हमने सिर्फ कभी इसकी काश्त उस अंदाज से मैंने देखी नहीं है। यहाँ पर होती तो है इस इलाके में सारे में, लेकिन ना आज इसको पहली दफ़ा मैंने समझा है, इसकी साइंस को, इसकी सारी तरतीब को। ये एक नई बात है। दो बातें नहीं हुई यहाँ पे, एक तो पुराने पिछले साल की फसल होगी, इन्होंने संभाल लिया, बहुत ज़बरदस्त फसल हुई यहाँ पे। और दूसरी बात, इसका फल का बनने का तरीका ये है कि फूल के रेशे ज़मीन के अंदर जो है ना वो धंसते हैं, वहाँ से इसका फल बनता है। अच्छा हमाद मेरे अजीज़, आप ये बताओ कि इसका जो जैसे बाकी फसलें होती हैं, कपास है या मूंगी है, उसके अंदर स्प्रे और वो होती है खाद, उसकी और इस मूंगफली की रेशो का हमें बताएं कि उसमें खाद कितनी डलती है, स्प्रे कितनी होती है, पानी कितने लगते हैं? भाई पहले कपास ही मैं लगाता था, ये मूंगफली मैंने 2 साल से शुरू की है। ठीक है। कपास अब हमारे इलाके में होनी बंद हो गई, बहुत ज़्यादा अखराजात बहुत ज़्यादा है, मेहनत भी बहुत है। ठीक है। मूंगफली बेसिकली एक दफ़ा लगाने की, इसका बीज महंगा होने के बाद बाकी कोई खर्चा नहीं है इस पर। ठीक है। अभी तक हमारे इलाके में इसको थोड़ी बहुत एक हल्का फुल्का बाइफेंथ्रीन या कोई स्प्रे करेंगे, ठीक है, ताकि कोई सुंडी इसके पत्ते ना खाए। ठीक है। ठीक है। या सफाई का ख्याल रखेंगे भी, कचरी या दूसरी गंद ना हो। ठीक है। इसके अलावा खादों में इसको हमने डीएपी नहीं डाली। अच्छा। मैंने इसको डीएपी नहीं डाली, हाँ सल्फर डाला है, ठीक है, और पोटाश डाली है। ठीक है। ठीक है। अब इरादा है अभी थोड़ी थोड़ी सी नाइट्रो हल्का सा छींटा दूंगा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। अच्छा, इनका कहने का आप समझे बात, मतलब कि खाद का तो खर्चा ही नहीं, स्प्रे का खर्चा ही नहीं। जैसे कपास में बहुत ज़्यादा स्प्रे होती हैं, इसमें सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे सुंडी के लिए कोई स्प्रे कर देते हैं, या जो नीचे जो है इसके इजाफी घास फूस उगता है उसके लिए। और दूसरी बात, पानी की उन्होंने बात की, पानी की भी उन्होंने कहा जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आम जो फसलों में कपास के अंदर 8 से 10 पानी लगते हैं इस हमारे इस इलाके में, इस ज़मीन में, हमारे इस इलाके के अंदर, क्योंकि रेतला इलाका है, कुछ ज़मीनें जो है ना वो पानी ज़्यादा जो है ना वो जज़ब करती हैं। तो और इसके अंदर कहते हैं कि 4 पानी कुल लगते हैं, इन्होंने बताया। और खाद का खर्च भी कम बताया, स्प्रे का खर्च भी कम बताया। मगर ये कहते हैं कि ये सख्त जान फसल है, ये नाजुक नहीं है। जैसे कपास नाजुक है, मूंगी भी तकरीबन नाजुक है, और ये थोड़े टेन्योर की फसल है मूंगी। 6 महीने की है हमारी ये काश्त, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसकी मूंगफली की 6 महीने लगते हैं तकरीबन सारे प्रोसेस में, अव्वल था आखिर, क्योंकि इसका संभालने में ज़रा टाइम लगता है। और ये जो मूंगी है जिसकी दाल मूंग बनेगी, ये 3 महीने की फसल है तकरीबन, या 100 दिन की, 90 दिन की, 100 दिन की, 90-100 दिन में इसको संभाल लिया जाता है। क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो ये ख़राब हो जाएगी। बारिशों से, बरसात शुरू होने से पहले, आप सावन और भादरों आगे मौसम शुरू होगा बरसात का, उससे पहले ना ये संभाला जाता है इसको, इसलिए इसको नाजुक फसल कहा जाता है। और उसी बरसात में जो मूँगफली है ये बढ़ेगी, यानी इनको पानी की उसकी फिक्र नहीं उस अंदाज की कि इसमें पानी लगाया जाएगा, खाद डाली जाएगी, स्प्रे की जाएगी तो हमारी फसल होगी, इस टेंशन से ये फ्री हैं। सही है जी? बिल्कुल। अगर बारिशें हो जाती हैं तो वो जो इनको पानी लगाना है उसकी भी ज़रूरत भी नहीं है, और बारिशें होंगी इंशाल्लाह। आपको पता है कि अगला महीना इंशाल्लाह बारिशें जो है वो शुरुआत स्टार्ट हो जाती है सावन में। तो इस तरह से ये एक महफूज, सिक्योर, कम खर्च वाली फसल है। अच्छा मेरे अजीज़, हमारे ये बताओ आप कि कितने वक्त के बाद मूंगी की हमारी कटाई होगी अब ये इस सूरत हाल में, और कितने वक्त के बाद फिर बाद में मूंगफली की शुरू होगी? भाई ये अब मूंगी ना पहला फल लेना शुरू हो चुकी है, ये देखें फलियां बन रही हैं। ठीक है। पहला फल से मतलब ये 3 फल लेती है मूंगी। अच्छा। एक बार लेगी, फिर 10-15 दिन के अंदर दूसरा फल लेगी, ठीक फिर है। 10 दिन 12 दिन के बाद तीसरा फल लेगी। अच्छा।
हमारे यहाँ फलियां तोड़ने का रिवाज तो है नहीं। ठीक है। पहला फल भी पकाते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, इसी पे पक जाएगा। जब इसी पे। तीसरा फल पक जाएगा हम इसे काट के इसकी ढेरियां लगा लेंगे। इसका यहीं पे पौधा शायद। ऐसे ही बड़ा, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा होगा, यहीं होगा, ठीक यहीं है। फलियां लगेंगी। ठीक है। हम उसकी ढेरियां लगवा लेंगे, फिर वो इकट्ठे करके बाहर निकलवा लेंगे। ठीक है। वो थ्रेशर से निकल जाएगी। ठीक है। मूंगफली उसी दौरान अब बढ़ना शुरू होगी। ठीक है। ये यहाँ नीचे फैल जाएगी। ठीक है। फैल के इस जगह को सारी को कवर कर लेगी। ठीक है। मूंगफली हमारी पटाई होगी अक्टूबर में। अक्टूबर। जी ठीक है, यानी 10वें महीने में। हाँ, अक्टूबर में हम इसे है ना ठीक है, यानी अब पटाई चल रहा है, करके अब, खाली हो जाएंगे। जून का एंड तकरीबन हो रहा है। हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर, हाँ 4 महीने अक्टूबर बाद। के शुरू में हम इसकी पिटाई कर लेंगे। ट्राई तकरीबन करेंगे। और ये अक्टूबर में मूंगी खाली कब होगा। खत्म, मूंगी कब होगी? मूंगी हम अब ये हमारा जून खत्म, जून तकरीबन, जुलाई शुरू हो गया समझो। जुलाई आ गया ना जी। जुलाई और अगस्त, यानी कि जुलाई का पूरा महीना है। अगस्त में हमारी इसकी भी कटाई होगी, कटाई हो 10 को, जाएगी। 12 को, 15 को, 16 को, जब ठीक तक है। हो। हाँ। अच्छा, ये जिन्होंने बताया कि ये जो मूंग है, दाल मूंग, मूंगी का पौधा, ये तकरीबन 1 फीट, 1.5 फीट तक, 2 फीट तक, 1.5 फीट तक होगा। और ये जो है मूंगफली ये नीचे रह जाएगी, क्योंकि मूंगफली का पौधा ऊपर नहीं जाता, ज़मीन पे फैलाव करता है। तो 1-1.5 महीने बाद इसकी फसल कटाई हो जाएगी, ढेरियाँ बना के बाहर निकाल लेंगे और फिर मूंगफली फ्री हो जाएगी। उसके बाद फिर मूंगफली की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ से माशाल्लाह ये डबल फसल लेंगे एक जगह से। और ये जैसे उन्होंने बताया कि पिछले साल की काश्त है और ये इनका बोनस है, तो ये इनका तजर्बा भी नया हो जाएगा और हमारे लिए भी एक नई मालूमात है कि ऐसा हम कर सकते हैं। अगर ज़मीन को संभाला जाए तो गुज़िश्ता साल की मूंगफली अगले साल ले सकते हैं हम फल। लो जी, देखें ये गर्मी का जून हमारा अख्ताम हो रहा है, लेकिन आज माशाल्लाह मौसम सारा दिन बड़ा अच्छा रहा। यहाँ पे सारे पाकिस्तान में अच्छा रहा और पसीने भी आ रहे हैं। इस वक्त हल्का हल्का सूरज बस मौजूद है, तो लेकिन बहरहाल। अच्छा हमाद भैया, आप मुझे ये बताओ, ये जो फसल बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है छोटी छोटी, इस फसल को आप कैसी फसल गिनेंगे? इसको अच्छी फसल गिनेंगे, दरमियानी गिनेंगे, कमज़ोर फसल गिनेंगे? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है जी। इसको मूंगफली के हिसाब से ये बहुत अच्छी फसल है। मूंगफली के हिसाब से बहुत अच्छी फसल है, यानी ये दिखने में ऐसी लग रही है क्योंकि अभी फैलना इसने बड़ा होना। टाइम अभी शुरू होगा ना, इससे पहले हम इसको एक पानी लगाया। अब अच्छा, सिर्फ 6 दिन पहले, 7 दिन पहले। अच्छा, अब तक पानी नहीं लगा था। ठीक है। अप्रैल में काश्त हुई, अब तक एक पानी भी नहीं लगा। अब पहली दफा यानी कि इसको पानी लगा है। ठीक है। हाँ, वो फसल थी 2 फसली वाली, मूंगी वाली। मूंगी वाली। ये सिर्फ अकेली मूंगफली है हमारी अकेली काश्त, ताजी फ्रेश। ठीक है। ठीक है। तो ये ऊंट से हमने नाली करवाई है। अच्छा। 22 से 25 किलो बीज एकड़ के हिसाब से हमने डाला है। 22 से 25 किलो एक एकड़। अच्छा, ये उन्होंने बताया ऊंट गिरी से है। नाली। ऊंट से नाली से मतलब ये देखें, ये एक लाइन में लगी हुई है, आप एंड तक आप देखें ना, ये लाइन में लगी। इससे बोले ऊंट के जरिए, ऊंट के जरिए नाली से मुराद वो जो आपने एक तरीका देखा होगा मुख्तलिफ, मैं उसको दिखा भी दूंगा आपको, कि उस ऊंट के जरिए एक खास किस्म का एक हल होता है, खास किस्म का एक औजार होता है, उसमें से फिर ये लगाई जाती है ऊंट के जरिए। और दरमियान में ये जगह छोड़ी जो गई है ना, खेले बनाई ये वाली, इनको भी बाद में इसको रेजर के जरिए या एक उसी ऊंट के जरिए, इसकी जो तिरफाली एक बोलते हैं आपको पता है, उसके ज़रिए से गोडी की जाएगी। इस तरह से गोडी करने से जड़ों में इसके मिट्टी लग जाएगी। मिट्टी लगने से फिर हमारा ये पौधा जो है ना, ये मिट्टी जब साथ लग जाएगी इसकी, तो ये पौधा खूब फूलेगा, फैलेगा, ऐसे इस खाली जगहों तक यहाँ तक आ जाएगा। और ये फूल ज़मीन में रेशे पकड़ेंगे, जड़ पकड़ेंगे, जैसे ये पौधा इधर को जा रहा है। इस तरह से हमारा ये खूबसूरत एक फल बनेगा, पौधा बनेगा। ये देखिए इस वक्त फूलों से भरपूर है। ये फूल से भरपूर होने का मतलब ये है कि माशाल्लाह ये फल भी इसका भरपूर होगा। इस पर भी देखें, अब यहाँ देखें, इसमें जब फल लगना शुरू हो गए हैं, फूल लगना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ये भरपूर फल होगा। यहाँ से हम वहाँ पे गुजरांवाला में मुख्तलिफ़ फसलों की आपको मैं वीडियोस दिखाई हैं मुख्तलिफ़ काश्तकारी के हवाले से। तो आज हम यहाँ पे हम हाथ के पास आए तो उन्होंने मूंगफली के मुतालिक बड़ी अच्छी मालूमात दी। और मूंगफली आपको पता है कि हमारी सर्दियों की सौगात होती है और ये अक्टूबर में इसकी जो है फसल आ जाती है। तो उस वक्त फिर सूखने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारा फिर सर्दी में हम लोग इस मूंगफली खाते हैं। और इसकी किस्में और नस्लें भी होती हैं। हाँ भाई, ये बहुत सारी नस्लें अब तो यानी कि हमारी ज़्यादातर यहाँ काश्त होती है बारी 2016, 18, 2021। ये वैरायटीज़ हैं। ठीक है, ठीक है। अटक है, ठीक है। एक देसी है, यानी कि अब हमने इसमें 2 तरह की मिक्स करके लगाई हुई है, क्योंकि एक का पौधा फैलता है, जो दूसरी हाइब्रिड अक़साम है उनका पौधा फैलता नहीं है, गुच्छे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो ऊपर से बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। अच्छा, हमारे ये इसका जो ऊपर का ये जो होता है ना जी, सब ये हाँ जी, कचरा जो थ्रेशर से निकलेगा, हाँ जी, उसकी बहुत ज़्यादा मांग है। अच्छा। आप वो पिछले प्लाट में जो दिखाया ना, वो 1.25 एकड़ का था, पिछली दफ़ा मेरे ख्याल 35,000 के एकड़ के हिसाब से सिर्फ
इसका कचरा जो जिसे कहते हैं हम बाकियात, बाकी इसका भूसा, इसका भूसा, भूसा। हाँ, वो यानी- बकरों के लिए 1 एकड़ का 35,000 रुपए का एकड़ सिर्फ भूसा बिकता रहा। अच्छा, मूंगफली आपकी अलग थी। वाह जी तो वाह। अल्लाह का शुक्र है, उसमें पिछली दफा भी 15-16 मन एकड़ के हिसाब से मूंगफली निकल आई। 15-16 मन फी एकड़ हाँ, का और उसमें खर्चा पिछली दफा हमने नहीं करा था बिल्कुल भी। रेट क्या था पिछले साल मूंगफली का? तो यहाँ तो रेट उस टाइम का था 9-10 हजार रुपए मन था। 9,000 रुपए, 10,000 रुपए मन। और कितनी आई थी आपकी? गीली मूंगफली का रेट था गिली, हाँ, 15-16 मन के हिसाब से आ गया आ गया था। एकड़ का। और 1 एकड़ का जो भूसा है जो है, यानी इसका जो तुड़ी की इसकी मूंगफली की बाकी है, तो 35,000। 35,000 रुपया एकड़ बिक रहा था। आपने जो मुझे खर्चे की तकसीम बताई है, हाँ जी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका भूसा खर्चा पूरा कर देता है। हाँ, अगर हम खुद मजदूरी ना करें ना, हमारी वो भूसा ना फिर मजदूरी और बाकी चीजें ले जाती हैं। ले जाती हैं। इकट्ठी कराई, हाँ। थ्रेशर की मजदूरी, हाँ, 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 हाँ। ब्लेड लगवाई, वो हम हाँ, वो सारी हम मोल की करवाते हैं। अफरादी कुव्वत हमारे पास नहीं होती, हम ठीक। मजदूरों से करवाते हैं। ठीक है, ठीक वो है। सारे पैसे हमारे भूसे की मद में, वो भूसे वाले पैसे हम वहाँ दे वहाँ देते देते हैं, ठीक हैं है। और मूंगफली हमें बच जाती है। बजट यानी अखराजात को कंट्रोल करने में, अखराजात को कवर करने में, कम करने में भूसा सिर्फ खासा भूसा, मददगार है। हाँ, बहुत ज़्यादा जबरदस्त। मदद। इसीलिए कहते हैं हम जी- कोशिश करते हैं कि ज्यादा भूसे वाली फसल- यानी जिसका ऊपर हाँ, पत्ते ज्यादा हों। झाड़ ज्यादा हो ताकि वजन ज्यादा निकले। अच्छा, यानी दोनों सूरतों में फायदा है। हाँ। जमीन के अंदर फल हो तब भी फायदा है, फायदा- और हाँ। ऊपर इसका जो फैलाव ज्यादा हो तब भी फायदा है। ऐसे ही। यानी ये दोनों सूरतों में कि फल जमीन के नीचे हो, मूंगफली तब फायदामंद, अरे और इसका ऊपर जो है, और इसके ऊपर जो है ये इसका फैलाव पौधे का, ये भी दोनों सूरतों में फायदामंद। जबरदस्त हो गया जी ये तो। और इन्होंने मुझे बताया कि ये सारी मूंगफली चकवाल के एरिया में ज्यादा होती है। टमन के एरिया मशहूर है, चकवाल तलगंग। बेसिकली वो बारानी इलाके हैं, वहाँ पे कहते हैं कि ट्यूबवेल वगैरह का सिस्टम नहीं है, बारानी है सारा, क्योंकि इसमें पानी वगैरह कम लगता है, अखराजात कम होते हैं, स्प्रे भी नहीं होती। तो अब कुछ लोगों ने सोलर के जरिए कहते हैं कि पानी देना शुरू किया है। तो मशहूर तो उस इलाके की हो गई मूंगफली चकवाल तलगंग की, लेकिन बेसिकली पैदावार ये इस रेतले इलाके की है, जहाँ पर ये फसल बाकायदा तौर पर उगाई जाती है और उसको पानी भी दिया जाता है। क्या ख्याल है जी? औस भी हमारी ज्यादा, अगर नहरी को अगर हम खर्चा करते हैं ना, हाँ जी, तो नहरी औस उससे ज्यादा देती है। बरान को तो अल्लाह पाक की हाथ में है। ठीक है। बारिश आएगी तो उसकी ज्यादा औसत आएगी, ठीक है। बारिश नहीं आएगी तो औसत कम आएगी। औसत कम आएगी। तो ये नहरी का ये है, अभी आप जिस टाइम भी पानी इसको अगर ज्यादा लगाएंगे, खुराक को फौरन देंगे, तो इसकी औसत ज्यादा होती है यानी असल में ये पैदावार है इस इलाके की, इस इलाके लेकिन मशहूर हो गई उस इलाके की। उनके पास और कोई फसल नहीं होती फसल ना, नहीं होती। ठीक, बरान ठीक, में। ठीक, जैसे ठीक। हम उस बरानी जो हमारे बरानी जगह है ना, हाँ। उसमें हम गवारा हाँ। और चने बीजते चने हैं। बीजते हैं, ठीक इस है। मौसम में गवारा, पिछले है। मौसम में चने। चने, तो वो सिर्फ वो पूरे साल में पोटोहार रीजन के जो लोग हैं, हाँ। वो सिर्फ मूंगफली बीजते हैं, उनके मूंगफली पास और ऑप्शन तो नहीं। इसलिए फिर वो नाम मशहूर हो गया। बिल्कुल, वाह जहाँ जी वाह। फसल ज्यादा होगी तो माशाल्लाह। ले जी, आपने मूंगफली के मुतालिक तफसीली मालूमात सुनी। मैं इनके पास आया था, जो कि मेरा ये काम है, मेरा शौक है। सैर के लिए मैं ज़रूर आता हूँ, खेतों में निकलता हूँ, तो मुझे हमाद भाई से मुलाकात हुई, मेरी हमाद से, मेरे अजीज़ से, हमारे पड़ोसी भी है माशाल्लाह ये। तो इन्होंने मुझे कहा जी ठीक आप आओ, माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी मालूमात दी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये मालूमाती वीडियो। हमाद भाई का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।